द्वितीय क्रिया का ऑब्जेक्टिव मिला लेते हैं। द्वितीय क्रिया में यानी किससे संबंधित था? उद्योग से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो विनिर्माण से संबंधित था। इसमें हम प्राथमिक क्रियाओं के चीजों को यानी प्राथमिक क्रिया से जो हमें चीजें प्राप्त होती थी, यानी हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता था, उसको हम लोग उद्योग के जरिए उसको खाने पीने की वस्तुओं में बदलते थे या फिर उसको मूल्यवान कर देते थे। तो द्वितीय क्रिया में हम लोग उद्योग वगैरह सबके बारे में पढ़े थे, जिसमें लौह उद्योग एक चीज और आपको याद दिला देना चाहते हैं, लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, राइट। इसके बाद कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, विभिन्न तरह के जो है उद्योग देखे थे, कुटीर उद्योग देखे थे, लघु उद्योग देखे थे, है ना, छोटे पैमाने के उद्योग देखे थे, बड़े पैमाने के उद्योग देखे थे, हर तरह के उद्योगों के बारे में हम लोग समझे थे। तो आज के क्लास में उसी चैप्टर का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग बना पा रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए देख ले। पहला, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है बाबू? चॉकलेट में याद रखिएगा, आप लोग जो चॉकलेट खाते हैं ना, कोको नामक पदार्थ पाया जाता है, दांत वगैरह सब सड़ जाता है, तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? कोक, है ना, कोको, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोको। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोको, याद रखिएगा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोको। चलिए दूसरा नंबर कहता है जिन आयोगों में वनों से प्राप्त, वनों होना चाहिए, वनों से प्राप्त कपास होना चाहिए। कपास को कपाल के प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वन आधारित होगा। वन से प्राप्त होगा तो वन आधारित होगा। क्वेश्चन कुछ मिसिंग है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? वन आधारित। वन से प्राप्त होने वाले को क्या कहेंगे? वन आधारित कहेंगे। चलिए तीसरा, बमियम किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, लोहा के लिए। बमियम किसके लिए प्रसिद्ध होता है? लोहा इस्पात के लिए। किसके लिए? बमियम, याद रखिएगा, बमियम किसके लिए प्रसिद्ध होता है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए होता है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। आपको पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में पढ़ाए थे, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ाए थे, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ाए थे हम द्वितीय क्रियाओं में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज। इसका उत्तर है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है बाबू? अब हम बताए थे कि जो उत्पादन होता है, फैक्ट्रियां जो बटी होती है, उद्योग जो होते हैं, स्वामित्व के आधार पर भी बटे होते हैं। बताए थे ना, निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और संगठन, बताए थे ना। अब कहता है कि व्यक्तिगत कौन होगा? तो व्यक्तिगत पर्सनल निजी उद्योग होगा, लेकिन निजी उद्योग ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो अब याद रखिएगा, जो कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है तो वही उस पर अधिकार होता है, तो पूंजीवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। इसमें क्या हो जाएगा जी? पूंजीवादी, क्योंकि मिश्रित होगा नहीं, समाजवाद होगा नहीं, क्योंकि समाजवाद में समाज की भूमिका होगा नहीं, मिश्रितवाद में सब भूमिका। तो क्या व्यक्तिगत होगा जी? व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, तो पर्सनल पूंजीवाद में हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग को हम पढ़ाए थे लौह उद्योग में, पढ़ाए थे कि लौह उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल बनाता है। जैसे अभी हम बताए थे कि लोहा वाला फैक्ट्री में, देखिए लोहा उद्योग में, किसमें? लोहा उद्योग में जो मशीन बनता है, जैसे सिलाई का मशीन बना, ये भी बाबू क्या है? मशीनें है। इससे भी क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। तो देखिए कपड़ा बनाने के लिए क्या है? ये सिलाई मशीन कच्चा उद्योग के रूप में आएगा। तो याद रखिएगा, कच्चा माल जो बनाता था, ऐसा कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बनाएगा? जैसे आपको बताए थे ना कि लौह उद्योग ही ऐसा उद्योग होता है जो मान के चले लोहा का इधर फ्रेमिंग तैयार कर दिए, अब हमको मोटरसाइकिल बनाना है तो मोटरसाइकिल वाले को दे देते हैं, वो कंपनी अपना ढांचा तैयार कर लेती है। तो उसके लिए तो कच्चे माल हुआ ना। तो कच्चा माल किसके लिए होता है बाबू? तो लौह उद्योग में। कच्चा माल यहाँ पे होता है, यहाँ पर लौह उद्योग, याद रखिएगा, लौह उद्योग है जी। हाँ, अब देखिए एक चीज और, लौह उद्योग को हम आप लोग को क्या बताए थे? लौह उद्योग को बाबू हम बताए थे कि इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा उद्योग कहते हैं इसको? आधारभूत उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग कहते हैं? तो कहा मारिएगा ऑप्शन में, सी मारना है। ये सब पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए थे? पढ़ी थी। हार्ड वर्ड सब जितना तो सब पढ़ाया हुआ तो क्लास का टॉपिक है, एक भी नहीं है हार्ड वर्ड, कुछ नहीं है। अब अब वही होगा, चेक होगा, रोज रोज पीडीएफ भेजेंगे, रोज जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन पूछेंगे। थोड़ा अभी आज तो हम हड़बड़ा रहे हैं, कभी हम बढ़िया से पूछते हैं। आज सबका क्लास अच्छे से ले रहे हैं, आप लोग का ही थोड़ा लास्ट समय में गड़बड़ा हो गया क्योंकि भर नहीं पढ़ा पाए, आपको बार बार फोन आ रहा था, हम निकलेंगे, ठीक है, एग्जाम है, नहीं तो फिर सबका क्लास अच्छे से ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग का भी क्लास अच्छे से लेते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा लोग। कहता है कि होरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो होरा यहाँ पर नहीं होगा, हीरा होना चाहिए। हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए बाबू देखो, मूर्खों को लगा देंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको भी लगा देंगे।
कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये तो आसानी से कौन सा लगाएंगे, कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी। कुशल मजदूरों को हीरा काटने के लिए, पॉलिश करने के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जल अधिकांश उद्योग में प्रायः किया जाता है। कहता है कि उद्योग जो होता है, फैक्ट्री जो होता है, उसमें आपको पता है जल का प्रयोग करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? तो पहला दिया है प्रसकरण। प्रसकरण का मतलब होता है कोई चीज को बनाने के लिए भाप। इसके बाद निर्माण या मशीनों को, तो भाप मशीन जो होता है, निर्माण होता है, पानी का उपयोग क्या करते हैं? तो खास करके ठंडा के लिए करते हैं मशीन, ताकि ठंडा रहे। जो चूंकि मशीन चलता है तो गर्म हो जाता है, प्रसकरण विधि के द्वारा मशीन गर्म हो जाता है, तो पानी का उपयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है, साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या करने के लिए जाता है? ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ठंडा ऑप्शन मारिएगा, क्या करने के लिए जाता है? ठंडा, क्योंकि प्रसकरण भी है, भाप भी है और निर्माण भी है, तो तीनों में क्या हो जाएगा बाबू? ठंडा करने के लिए हो जाएगा। क्लियर है? ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं। अगला है बाबू यहाँ पर, कहता है कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग, हम बताए थे ना, उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किए गए हैं। वो कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर बताए थे ये चीज टॉपिक में आप लोग को। तो उद्योगों के वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया बाबू? आकार, आकार के भी आधार पर बताए थे, बड़े पैमाने छोटे पैमाने का। उत्पाद के भी आधार पर बताए थे, उत्पाद जो है ये भी आता है। कच्चा माल की तो होगा ही, कच्चा माल कैसा है? अब किसी को कच्चा माल जैसे किसी को देखिए एक दिन में कच्चा माल कहीं से प्राप्त हो जाता है, किसी किसी को कच्चा माल प्राप्त हो गया तो रख लो, रहता कोई दिक्कत नहीं, सड़ने वरने वाला नहीं होता। तो कच्चा माल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसमें सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और एक ऑप्शन याद रखिएगा, ट्रिक बता देते, अगर इनमें से सही भी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि एक बात बताइए, टिक वाला है, अगर दो सही हो गया तो बाबू सब सही हो जाएगा, क्योंकि दो सही होगा तो तीसरा गलत होगा ही नहीं, सब सही होगा। अगर एक सही होने का तो एक सही होता, फिर दूसरा सही होता नहीं। इसमें देखिए आकार के आधार पर उद्योग होता ही है, उत्पाद के आधार पर होगा ही है। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब कोई कोई उद्योग, कोई उद्योग खाने पीने की वस्तु बनाता है, और कोई उद्योग कपड़ा बनाता है, तो उत्पाद के आधार पर उद्योग अलग नहीं होगा, होगा ना? दो सही तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, खाने पीने की वस्तु हमेशा छोटा उद्योग में बनता है। बड़ा उद्योग में क्या करेंगे? बना करके बड़का फैक्ट्री बनाएंगे, जो बीघा में फैला हुआ, उसमें क्या बनाएंगे? उसमें तो वैसा चीज बनाएंगे ना जो आधारभूत उद्योग होता है। तो खाने पीने की चीजें, चमड़ा का बेल्ट, खास करके छोटे मोटे काम यानी छोटा उद्योग में करते हैं। तो कहता है कि किसमें होता है? तो छोटे पैमाने या बड़े पैमाने, या मशीनों, या हाथ द्वारा। तो हाथ द्वारा कब होता है? छोटे पैमाने के उद्योगों में लिखिएगा यार आंसर। किसमें होता है? छोटे पैमाने। आपको देखिए इनमें से सब सही लग रहा है, ये भी हो गया मशीनों के द्वारा, लेकिन मशीन में बड़ा कि छोटा मेंशन है, इसलिए काट दीजिएगा। हाँ, हाथ के द्वारा। अब हाथ के द्वारा बाबू फर्नीचर भी बनता है, खिलौना भी बनता है, चीन में कपड़ा भी बनता है, तो लेकिन हाथ के द्वारा कम में न बनाएगा जी। चीन इतना बड़ा देश, भारत में बड़ा देश, हाथ से बनाएंगे तो किसको किसको खिलौना सप्लाई करेंगे? तो मशीनों के द्वारा, छोटे पैमाने पर मशीनों के द्वारा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? आधार मतलब आधारभूत, आधारभूत मतलब लौह उद्योग, आधारभूत मतलब लौह उद्योग। लौह वाला ऑप्शन मारिए, आंख बंद करके सही मारिए। बात समझ में आ गया? लोहा, लोहा उद्योग को, लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। पढ़ा चुके थे आप लोग को। चलिए किसी को कोई दिक्कत? अच्छा 9 भी है इधर, छूट गया था। चलिए मानचेस्टर, मानचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? सूती वस्त्र के लिए। याद रखिएगा, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध होता है? सूती वस्त्र के लिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बोलते हैं कि भारत का मानचेस्टर कौन है? भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर है ना अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर याद रखिएगा क्या? अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर क्या? अहमदाबाद। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध होता है बाबू? सूती वस्त्र के लिए। ये मानचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध होता है? सूती वस्त्र के लिए। क्लियर है? चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण शब्द, विनिर्माण का मतलब होता है कोई वस्तु को बनाना। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तब बाबू प्राथमिक में तो कृषि आ गया, प्राथमिक होगा कभी? विनिर्माण में द्वितीय की न क्रिया है, इसी में न बनाते थे नया चीज, तो द्वितीय क्रिया समझ लो। तृतीयक थोड़ी ना होगा, चतुर्थक थोड़ी ना होगा, तो तृतीयक पढ़े भी नहीं हम लोग चैप्टर। चलिए विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगी ह्रास को क्या कहते हैं? पुनरुद्योग यानी फिर से उद्योगी करना। तो देखिए एक बात होती है, इंडस्ट्रीज जब हम लोग लगाते हैं तो क्या घिसावट नहीं होगा?
डिप्रिसिएशन होता है, ह्रास होता है, उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, निरुद्योगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। पहला ऑप्शन है निरुद्योगीकरण। क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। किसी को कोई दिक्कत? ह्रास को क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन। अति जल का, देखो जल का दोहन का मतलब क्या है? जल की अत्यधिक खपत, जल की ज्यादा खपत किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ाता है? तो कौन से तत्व को बढ़ाता है? याद रखिएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक ही तत्व है, जब ज्यादा जल का दोहन होता है तो आर्सेनिक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आर्सेनिक। ये सब याद रखिएगा, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है बाबू। हम बोले थे ना, वन लाइनर में कुछ नहीं, जानोगे तो भरोगे, नहीं जानोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भर पाओगे, दिमाग लगा नहीं पाओगे। समझ में आ गया? इसलिए ये मेन एग्जाम मेन होता है। समझ में आ गया? रिटर्न अभी तुरंत नहीं बताते, रिटर्न का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक का बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद 15 में कहते हैं कि स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता। आप लोग को हम बताए थे स्वच्छंद भी उद्योग होता है, तो पढ़ाए थे क्लास में। स्वच्छंद उद्योग देखिए, अब स्वच्छंद उद्योग क्या हो जाएगा? तो स्वच्छंद उद्योग जो होता है वो अन्य देशों में लगा जाता है, ये कहीं कहीं इसका स्थापना किया जाता है। इसका स्थापना क्या होता है? कहीं कहीं होता है। इसका स्थापना क्या होता है? कहीं कहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद देख लेते हैं जापान का डेट्राइट्स बाबू। डेट्राइट्स, डेट्राइट्स क्या होता है? एक शहर में है डेट्राइट्स, ये ऑटोमोबाइल बनाने की कंपनियां हैं, यानी वहां पर कार बनता है। याद रखिएगा, डेट्राइट्स किससे संबंधित है? कार से, कार बनाने से संबंधित है। तो ये जापान में एक शहर है बाबू, वहां पर इसे डेट्राइट्स के नाम से जाना जाता है। नगयो, क्या है? नगयो, क्या है? नगयो, याद रखिएगा, नगयो। ठीक है, डेट्राइट से संबंधित। डेट्राइट से संबंधित जापान का डेट्राइट्स किससे कहा जाता है? नगयो को कहा जाता है। जापान का डेट्राइट्स नगयो को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब कहता है कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो चीन में शहर है बाबू, और उस शहर में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उपजता है। तो शहर का नाम याद रखेगा, यागटीसी बेसिन। यागटीसी बेसिन, यागटीसी बेसिन। क्लियर है? यागटीसी बेसिन। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, यागटीसी बेसिन, ये जापान का शहर का नाम है, यागटीसी बेसिन। सूती वस्त्र यहाँ पर ज्यादा उपजता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 18वां ऑब्जेक्टिव कहता है कि मिलन रेशमी, मिलन रेशमी कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहिएगा सर मिलन रेशमी इटली में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? इटली में। ठीक है, ये मिलन रेशमी कहाँ पर प्रसिद्ध है? इटली में प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? याद रखिएगा, मिलन रेशमी कहाँ पर फेमस है? इटली में, मिलन रेशम इटली में। चलिए आगे देख लेते हैं। टोयोटा कंपनी, बताइए तो टोयोटा कहाँ की है जी? जापान का या जर्मनी का है जी? जापान का होगा, भूल गए। टोयोटा का कार, टोयोटा का कार पूरा पसंद है, टोयोटा का कार लेता है, लेकिन कंपनियां कहाँ की है जी? जापान की। कंपनियां कहाँ की है? जापान की। ठीक है, हाँ हो, आ रहे हैं 10 मिनट में, आ रहे हैं 5 मिनट में। है कोई की बात है? एग्जाम, बरखा एग्जाम दे, बरखा इसको नौकरी मिल जाएगा। हम्म, कोई टेंशन नहीं, इतना टेंशन लेके कौन जीता है जी? इतना टेंशन लेके कौन जिएगा? जिएंगे तो हो ही जाएगा, तब तो हो गया, है ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत? तो टोयोटा कंपनी कहाँ की है बाबू? जापान की है। टोयोटा कंपनी कहाँ की है? जापान की। याद रखिएगा, टोयोटा कंपनी कहाँ की है? जापान की है। चलिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है जी? पेट्रोकेमिकल उद्योग में तो अमेरिका आगे है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अमेरिका आगे है। चलिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है, यानी कौन सा जो है काम द्वितीयक सेक्टर में नहीं आता है? तब बाबू इस्पात प्रगलन आएगा कि नहीं आएगा? वस्त्र निर्माण आएगा, मछली पकड़ना नहीं आएगी, तो कृषि में है ना, प्राथमिक क्रिया में होगा। ये आपका कौन सा क्रिया हो गया? प्राथमिक क्रिया हो गया। ये कौन सा क्रिया हो गया? प्राथमिक सेक्टर हो गया। यही ना नहीं आएगा, यानी ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आएगा, ये सब ये नहीं है, मतलब ये सब आ सकता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लेते हैं, हमारा लास्ट स्टेज का। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अस्थापना का प्रमुख कारण है? यानी अस्थापना का प्रमुख कारण है, मतलब अस्थापना का प्रमुख कारण कौन सा? औद्योगिक अस्थापना। स्थापना का मतलब होता है कहीं पे फैक्ट्री को लगाना, और यहाँ पर अस्थापना यानी नहीं लगा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा कारण है जो नहीं लगा सकते हैं? तो एक बात बताइए, बाजार, जहां बाबू बाजार ज्यादा होगा वहां फैक्ट्री लगा सकते हैं।
ये तो लगाने का कारण है। पूंजी ज्यादा होगा तो लगा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या ज्यादा होगा तो उससे हमको कौन मतलब है? कम जगह जनसंख्या ज्यादा, यही चीज है जो, और ये कारण नहीं है। ऊर्जा भी है, ऊर्जा अगर रहता है तो वहां पर लगाया जा सकता है ऊर्जा, ये जनसंख्या घनत्व जो है इसका कारण। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो लौह उद्योग है ना, कच्चा माल तैयार करता है, अभी तुरंत पढ़ाए थे लौह उद्योग। लो भाई, अलग आधारभूत उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा आधारभूत उद्योग। तो आज के क्लास में आपको द्वितीयक सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव था, और हम इतना ऑब्जेक्टिव देखे बाबू, हमको कहीं नहीं लगा कि कोई खास ऑब्जेक्टिव है। हमको इसमें से बाबू 24-23 ऑब्जेक्टिव में से हमको इतना ऑब्जेक्टिव लगा कि लगता है कि इसमें से 17 से 18 ऑब्जेक्टिव बुक का आ गया है, 2-3 ऑब्जेक्टिव बाहर से था, ठीक है, जो आपको हम कवर करा ही दिए, तो इसलिए पढ़िए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा।